कैसे धीरे धीरे आवाज बदल रहा है मोदी जी का। 7-8 बार देखे होंगे लाल किला से ये उसके स्पीच ऑफ टर्न हुआ, उनका जबान फिसल जा रहा है। एक गठबंधन के डर से, भय से, भारत के डर से, इंडिया के डर से लोकतंत्र मजबूत होने जा रहा है। संविधान को जो तार तार करने की बात कर रहे हैं, आते हैं। कहा गया, चाणक्य ने कहा गया, जिस देश का नेता व्यापारी हो जाएगा उस देश का। लेकिन आज युवा बोल रहा है मोदी जी रोजगार किधर है। महिला पूछ रही है कि सुरक्षा नहीं है। किससे सुरक्षा नहीं है? भाजपा से। ब्रिजभूषण से सुरक्षा नहीं है, सेंगर से सुरक्षा नहीं है, चिन्मयानंद से सुरक्षा नहीं है, भाजपा के कार्यकर्ताओं नेताओं से। औरत यहाँ हमारी नारी सुरक्षित नहीं है। राजीव गांधी अमर रहें, अमर रहें। तमिलनाडु से लोग पहुंचे हैं मसाल को लेकर, और ये कहा जा रहा है कि हर साल एआईसीसी आते हैं और राजीव गांधी ने जो देश के लिए काम किया है उसको जनता को याद दिलाते हैं। जानने का ये भी प्रयास करेंगे कि राजीव गांधी को याद करते हुए आखिर क्या कुछ कहना चाहते हैं, और राजीव गांधी ने ऐसे क्या काम किए आप सभी के लिए कि उनको आप हर साल याद करते हैं और मसाल लेकर आते हैं और उनकी तुलना एक बलिदानी से करते हैं। क्योंकि लगातार देखा जाए, चुनाव के पहले लगातार जो है राजीव गांधी को भारतीय जनता पार्टी और तमाम नेताओं के द्वारा घेरा जा रहा है। तस्वीर तो वह भी दिखा दी थी कि आखिर कैसे राहुल गांधी इंदिरा गांधी जी के साथ जो है केक काटते हैं, फोटो क्लिक करते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सबिता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग मौजूद हैं और सभी लोग तमिलनाडु से आए हैं। राजीव गांधी की तस्वीर आप देख सकते हैं और इसके साथ साथ ये मसाल जो लगातार जल रही है। अब जानने का ये प्रयास करेंगे, सर आपका नाम क्या है? मैं स्वामीनाथ जायसवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक फेडरेशन का। देश के उस उम्मीद का नाम राजीव गांधी था जिन्होंने भारत को स्वर्णिम भारत बनाने का जो लक्ष्य लेकर चले थे। जिस तरह से आज सोशल मीडिया जो हाथ में सबके कैमरा मोबाइल है, यह देन था राजीव गांधी का। 18 साल के युवाओं को वोट देने का अधिकार। पंचायती राज में किस तरह से मजबूती होगा, हर गरीब का बात कैसे सुना जाएगा, तो पंचायत से लेके केंद्र तक पहुंचने का रास्ता, पंचायत को मजबूत करने का काम राजीव जी किए थे। राजीव जी का शहादत तो हुआ, रंग रंजिश से धरती किया गया, लेकिन आज भी राजीव 140 करोड़ जनता के विश्वास में जीते हैं। क्योंकि राजीव का सोच जिस तरह से, जितने कम उम्र में प्रधानमंत्री बने, 1991 का वह काला दिन था जिनको मारने का साजिश किया गया। लेकिन आज भी देश के हर युवा, हर वह भारतीय के दिल में राजीव बसते हैं जो देश को नेक इरादे, एकता और अखंडता के भाईचारे में, सूत्र में बांधने का काम करते हैं। इंदिरा जी का बलिदानी और राजीव जी का बलिदानी हिंदुस्तानियों के माथे पे कलंक का था, लेकिन उस कलंक को हमारे भारत के सब 140 करोड़ जनता अपने हृदय में जिंदा रखकर, जिस तरह से मसाल लेकर हमारे तमिलनाडु का संकेत क्या है? मसाल का संकेत यह है कि हमारे तमिलनाडु के जितने जाबाज है, हमारे कांग्रेस परिवार के और वहाँ के जनता, कुछ कर्नाटक, तमिलनाडु, साउथ के दिलों में जिस पृथ्वी पर हमारे राजीव जी का अंत किया गया, उस पृथ्वी के कलंक को मिटाने के लिए हमारे मसाल जलाते हैं कि राजीव मरे नहीं हैं। राजीव तो अमर हैं, इस देश को अमर करने आए थे। आज भी हमारे हैं तमिलनाडु के विश्वास में, हर देश के हर जनता के विश्वास में राजीव जी बसते हैं। और राजीव जी के कल्पनाओं का भारत नहीं था। राजीव जी कहा गया, कर्मण्य से वाधिके मां फलेषु कदाचनम। जो कर्म करके गए हैं, उस कर्म को जिस तरह से लीपा पोती कर कर भारतीय जनता पार्टी जो गंदी मानसिकता से राजीव जी को, नेहरू जी को और इंदिरा जी को मिटाने का काम करते हो, जो भारतीय के दिल में, 140 करोड़ जनता के दिल में बसता है, उसको मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होगा, जो होगा मंजूर खुदा होगा। तो जो जानता है, जनता प्यार देता है राजीव जी को, उस प्यार को, मोहब्बत की दुकान जो हमारे नेता राहुल गांधी जी 4000 किलोमीटर चलकर, उन्हीं राजीव जी और इंदिरा जी और नेहरू जी के पद चिन्हों पर चलकर जिन्होंने भारत को एक जोड़ने का काम किया। लगता है कि राजीव का लाल राहुल गांधी कुछ अच्छा कर पाएगा? आपको लगता है कि वही पद चिन्हों पर चलेंगे जो राजीव गांधी चले? भारत जोड़ो यात्रा तो कर ली, लेकिन अभी भी जो है सदन में किरकिरी जो है लगातार चल रही है। राहुल गांधी एक रमक है, दमक छोड़ जाएंगे, डुब्बी गए तो महक छोड़ जाएंगे। सिर्फ कागदी अपवाद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती है तादाद से क्या होता। हिम्मतें मद्दा बदते खुदा, जो हिम्मत और ताकत जिन्हें जुनून है देश के लिए। हमारे इंदिरा जी कहते थे, मैं रहूं या न रहूं, मेरे खून का एक एक कतरा देश के संविधान के रक्षा के लिए रहेगा। और उसी संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए राहुल गांधी जी ने प्रण लिया, तपस्वी के तरह 4000 किलोमीटर चलकर, जिन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा का शुरुआत किया,
जहां नफरत की बीज बोने का काम किया जाता है वहां मोहब्बत की दुकान खोलने का काम किया। और उसी का देन है कि कर्नाटका चुनाव जीते और हिमाचल चुनाव जीते। आने वाले 5 राज्यों में हम चुनाव जीतेंगे और 2024 में आगाज होगा, राहुल जी का बात होगा, कांग्रेस का साथ होगा। क्योंकि ऐसे हमारे तमिलनाडु के मित्रों और कर्नाटक पूरे देश से, साउथ से मोहब्बत की दुकान खुली है। आपने जीतने की बात कर दी। बीजेपी जो है लगातार कह रही है कि इस बार तीसरे टर्म में तीसरी अर्थव्यवस्था और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। वो बीजेपी कह रही है, बीजेपी का फंडा है और बाकी देश ठंडा है। जिस तरह से मोदी जी अहंकार और घमंड की राजनीति करते हैं, इंडियन नेशनल डीलर ऑफ अडानी का जो टीम चल रहा है, अली बाबा 40 चोर का टीम बना के कहते हैं कि हम विजय प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पर देश का जनता इंडिया टीम खड़ी है, चक दे इंडिया जीतेगा। इंडिया जिस भारत के तस्वीर में इंडिया को भी जो टुकड़े कर दिए, I.N.D. करने से नहीं होता। इंडिया को टुकड़े नहीं, भारत को तुम टुकड़े की हो। भारत माँ के अश्लीलता, जिस तरह से भारत माँ की स्मिता लूटी गई, निरंतर आप देख रहे हैं। तमिल यहाँ पे मणिपुर में जिस तरह से बहनों को अश्लील कर सामने नग्न करके, उनके डबल इंजन सरकार में मोदी जी उसमें बोलने के लिए 4 महीना मौका लगा, वो भी मौका मिला तो चौका लगा रहे। किस पे? विपक्ष पर, निरंतर कांग्रेस पर। हमारे नेता राहुल जी पर भाषण देते रहे, घंटा 40 मिनट, 2 घंटा 13 मिनट जो उनका लोकसभा में लंबा भाषण चला। लेकिन लोकतंत्र मजबूत है, जनता मजबूत है, इरादा मजबूत है, भारत मजबूत है, इंडिया गठबंधन मजबूत नहीं है। तकरार आ रही है, अरविंद केजरीवाल नाराज, ममता बनर्जी नाराज। अरे कोई नाराज नहीं है, वो भय उनका दिख रहा है। टर्न उनका कैसे धीरे धीरे आवाज बदल रहा है मोदी जी का। 7-8 बार देखे होंगे लाल किला से ये उसके स्पीच ऑफ टर्न हुआ, उनका जबान फिसल जा रहा है। एक गठबंधन के डर से, भय से, भारत के डर से, इंडिया के डर से लोकतंत्र मजबूत होने जा रहा है। संविधान को जो तार करने की बात कर रहे हैं, वो देख रहा है कि डबल इंजन फेल हो गया, पंचर हो गया। डबल इंजन की बात कर रहे हैं, आरोप आप पे लगा रहे हैं प्रधानमंत्री जी की भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन है गठबंधन। देखिए भ्रष्टाचारी खुद ही को देखिए, कैग रिपोर्ट आया, आप शायद पढ़े नहीं है। कैग उन्हीं का है जो 250 करोड़ में सोने का 1 किलोमीटर द्वारका हाईवे में रोड बनाया गया है। जो कैग रिपोर्ट 132 करोड़ रुपया टोल तसीला गया लोगों से बिना वजह का। जिस तरह से कैग रिपोर्ट दिया, 7 ऐसे अयोध्या का बात करते हैं, वहाँ भी ठेकेदारों को जिस तरह से बढ़ाया जा रहा है, गुजरातियों को, ये आप लोगों को नहीं दिखता। न वो भाजपा चुप्पी साध ली है। कैग रिपोर्ट आने के बाद कोई भ्रष्टाचार का बात नहीं कर रहा है भाजपा के लोग, क्योंकि भ्रष्टाचार से कुड़ित मानसिकता वाले मोदी सरकार में बैठे, जो अपने को रंगा बिल्ला की सरकार बताते हैं। कहा गया, चाणक्य ने कहा गया, जिस देश का नेता व्यापारी हो जाएगा उस देश का जनता भिखारी होगा। भिखारी वो तो हो गया, पकोड़ा तलवाए पकोड़ा के साथ। अब जनता के पास कोई बचा नहीं। एक विश्वास है, अपना लोकतंत्र का विश्वास, जो राजीव जी 18 साल युवाओं को जिस तरह से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ज्ञान बांटकर अब देश को बांटने का कोशिश किए। लेकिन आज युवा बोल रहा है, मोदी जी रोजगार किधर है? महिला पूछ रही है कि सुरक्षा नहीं है। किससे सुरक्षा नहीं है? भाजपा से। ब्रिजभूषण से सुरक्षा नहीं है, सेंगर से सुरक्षा नहीं है, चिन्मयानंद से सुरक्षा नहीं है, भाजपा के कार्यकर्ताओं नेताओं से। औरतें, हाँ, हमारी नारी सुरक्षित नहीं है। और सुरक्षा की बात करते हैं, नारी सम्मान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। आज देश के लोकतंत्र में जिस तरह से हमारे महिलाओं बहनों का स्मिता लूटी जा रही है, देश तार तार हो रहा है इज्जत। जिस तरह से महिलाओं का भाजपा के तंत्र में बैठकर गोद में बैठे, जिस तरह से गोल्ड मेडलिस्ट बेटी को जिस तरह सम्मान देना चाहिए, वो 2-1.5 महीने तक अपने सम्मान के लिए लड़ती रहीं। लेकिन जिस तरह से उसको ब्रिजभूषण को बचाया जा रहा है, जिस तरह से सेंगर को बचा रहा है, चिन्मयानंद को बचा रहा है, तो देश ब्लाइंड जिस तरह से हो गए हैं। कुंभकर्णीय नीति में सोए प्रधानमंत्री 4 महीने में मेरा बूथ मजबूत करने पहुंच जाते हैं। कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहा हूं और 70,000 करोड़ लगाते हैं आरोप अपने पवार के भतीजे अजीत पवार पे। 5 दिन बाद डिप्टी सीएम बना देते हैं। कैसा भ्रष्टाचार है भैया? भाजपा में भ्रष्टाचारी युक्त कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त हो गया। यह देश के लोकतंत्र को जिस तरह से भटकाने लटकाने का काम कर रहे हैं। जनता जान गई है, तमिलनाडु का जनता जान गई है, देश का जनता जान गई है कि लोकतंत्र बहाल हो गया है। सत्य का होगा बोलबाला। 24 में हमारा चलेगा राजीव का लाला, क्योंकि यह देश लोकतंत्र पे चलेगा, संविधान पर चलेगा। प्रधानमंत्री कौन? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? देखिए, देश के नायक जिस तरह से आज कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरे देश का एक हर घर के चिराग बन चुके हैं राहुल गांधी। तो राहुल गांधी का जो विश्वास, जनता का साथ, गरीब अमीर गरीब, और जिस तरह से हमारा सब्जी वाला, खुमचे वाला, किसान,
युवा नौजवान सबका चाहत राहुल गांधी जी बन गए, तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा भैया? राहुल गांधी जी के सिवा इस देश में पढ़े लिखे विद्वान जो एक बार आते हैं संसद में पूरा चेहरे तो मंत्रिमंडल बहुत है ना गठबंधन में। गठबंधन नहीं करेगा स्वीकार क्योंकि राहुल जी है एक जनता का पुकार, जो जनता का पुकार है वही राहुल जी है। राहुल जी सबका यारा, सबका दुलारा, सबका प्यारा है। ये 24 में वो आ रहा है, ये ठगी सरकार, लुटेरे सरकार, बड़े बड़े बात किए। भाइयों बहनों मित्रों, 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष दूंगा, मिला क्या? भाइयों बहनों, अपना जेब टटोलिए, 15 लाख किसके पास आया? तमिलनाडु के जनता से पूछिए किसके पास आया? ये झूठ का बौछार, ये भाजपा राशन तो दिया है क्या? राशन, ये बताइए देश का दुर्भाग्य है। जहां हमारे मजदूरों को काम मिलना चाहिए, वर्कशॉप खोलना चाहिए, वो सब चीज़ तो आप प्राइवेट बेच दिए अडानी को। और 81 करोड़ 140 करोड़ जनता में 81 करोड़ भिखारी हो जाते हैं। जहां लोकतंत्र मजबूत करना चाहिए, कल कारखाने, फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रीज लगना चाहिए, आप उसको तो बेच दिए अडानी को। और बचा कुचा 1 लाख करोड़ 55 लाख 1,55 लाख करोड़ देश पे कर्जा हो गया। जो 70 साल काल आपते थे, अमृत काल बता रहे थे, 55 लाख करोड़ हुआ था कर्ज। अब इनके 9 साल में 1 लाख करोड़ उनसे 3 गुना बढ़ गया, 1,55 करोड़ कर्ज हो गया। आज एक बच्चा पैदा होता तो 1,70,000 उस पर कर्ज हो जाता है, जो पैदा होता है पेट में उस पर भी कर्ज है। तो देश को कर्ज के तरफ ले गए, बेरोजगारी के तरफ ले गए, गरीबी के तरफ ले गए। तो राजीव जी का, इंदिरा जी का आत्मा रो रहा है कि जागो भारतीय, जागो इंडियन। अब देश में लुटेरा कब तक चलेंगे गुजराती? अब आ जाओ अपने संवारो देश को, नहीं तो बस बैठे हैं सत्ताधारी भ्रष्टाचारी, खाली करेंगे बड़े बात, नहीं सुनेंगे किसी का बात। तो करते हैं मन की बात, नहीं सुनते हैं जन की बात। अब लोकतंत्र में जन की बात होगी, जनतंत्र हावी होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा, संविधान। राजीव गांधी अमर रहे जब तक सूरज चांद रहेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राजीव गांधी और राहुल गांधी के लिए नारे लगाए जा रहे हैं। राहुल गांधी के समर्थन में जो है तमिलनाडु की जनता आ चुकी है और लगातार ये कहा जा रहा है कि अब कुछ भी हो जाए 2024 में कुछ बड़ा देखने को मिलेगा। यानी कि विपक्ष का जो गठबंधन हुआ है, गठबंधन खुद राहुल गांधी का जो है यहाँ पर समर्थन करेगा प्रधानमंत्री के रूप में, और लोग भी जानने करने से भी प्रयास करेंगे। सर, आपके हाथ में ये मसाल है और ये मसाल जो है यहाँ पर ज्योति प्रदान कर रही है। क्या आपको लगता है कि इस मसाल को लेकर जो आप एक संदेश देना चाहते हैं, 2024 में संदेश जनता तक पहुंच पाएगा आपका? पक्का बोलता हूँ पहुँचते। कैसे पहुंचेगा? क्योंकि अभी भी देखा जाए तो आंकड़े यही बता रहे हैं कि 24 में भाजपा आ रही है। अभी पूरा इंडिया में वो शांति नहीं है, वो पूरा गलत का काम करते हैं। हाँ, गलत का काम करते हैं वो। अभी पूरा इंडिया में टेररिज्म ज़्यादा हो गया, वो इसके लिए मैं चेन्नई से दिल्ली तक ये ज्योति लेके आ रहा हूँ। सर, आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि आने वाले समय में जो है कांग्रेस पार्टी को फायदा होने वाला? 24 जरूर होने वाला, 100% होने वाला है। कैसे? क्योंकि अभी 9 साल हो गया है, 9 साल में मोदी जी ने क्या किया, ये किसान को क्या किया, पूरा किसान को तो अपना इंडिया गेट से भगा मार के भगाया उसने। अभी अगले आने वाला 4-5 साल के बाद में खाने के लिए दान नहीं मिलेगा, ऐसा हो गया अपना हिंदुस्तान। फिर कैसा गरीब लोग कैसा वोट